हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल अटारगरस ट्रिपल थ्री। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम देखेंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या खास है जुलाई में उनके लिए। सो आज हम ये देखेंगे। ओके, तो देखते हैं लिब्रा के लिए, तुला राशि वालों के लिए क्या है जुलाई में आने को। ओके, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं मन की जो शांति होती है ना वो आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्टेबिलिटी की। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर आपके लिए एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप आप कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को बांधने की। ओके, ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में। ओके, सबसे पहले ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से पूरी रेजोनेट नहीं होगी, तो आपसे जितनी रेजोनेट हो उतना आप लेना। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपने कहीं ना कहीं आप आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को अपने लिए लाइक किसी को चाहते हैं कि ये पर्सन, चाहे ये पर्सन है, ठीक है, ये मेरी तरफ रहे, ठीक है, हमेशा मेरे साथ रहे। सो आपके लिए मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आप अपने फेवरेट पर्सन से मिलने जा सकते हैं, जिनसे आप मिलने की काफ़ी टाइम से ख्वाहिश रखते हैं, या जिनसे मिलकर आप कभी लाइक होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे मिलकर हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं, हमें दोबारा इनसे नहीं मिलना, मतलब मिलकर भी हमें लगता है कि हम नहीं मिले। तो वो वैसा कोई पर्सन जो है उसके लिए आप आप कहीं ना कहीं उस पर्सन से मिलना चाहते हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन से, ओके, आपके फेवरेट पर्सन से आप मिलने चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई में। एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बड़े हों। आप कहीं ना कहीं, मैंने पहले भी कहा स्टेबिलिटी है ना, आप कहीं ना कहीं अपने मन को जो है ना वो शांत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने मन को ना आराम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप कहीं ना कहीं कभी कभार थोड़ी एंजाइटी रहती होगी, तो उस चीज़ से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है ना उस पर काम चल रहा है, आपके क्राउन चक्र पे काम चल रहा है, आपके थ्रोट चक्र पे काम चल रहा है। सो यस, आप कहीं ना कहीं खुद से भी, खुद को भी आप ना एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आप कहीं ना कहीं अपने सच को ना समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं जो खुद से अपने हायर ट्रूथ के साथ अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, खुद को समझना। आपकी कई बार क्या आपके साथ होता होगा, दिल और दिमाग की जो गेम है ना वो चलती होगी। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग को छोड़कर ना आप कहीं ना कहीं अपने दिल की सुनने वाले हैं, एंड समझेंगे कि क्या सही है आपके लिए और क्या नहीं। बहुत सारे ऐसे सच हैं जो आपको कड़वे लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि वो रियलिटी है। आप उन चीज़ों को समझोगे कि नहीं, ऐसा है, ये कुछ कमियां भी कुछ कमी भी हो सकती है आपके अंदर। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा है कि ना आप रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि आप यहाँ पर गलत हो। दो आपको अंदर ही अंदर पता था कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, और ये आप खुद के साथ भी गलत कर रहे हो और दूसरे पर्सन के साथ भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपना प्रॉफिट देख रहे हो तो आप उस दूसरे को सफ़र कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप ना सोसाइटी का भला देख कर ना खुद को भी हर्ट कर रहे हो और दूसरे पर्सन को भी हर्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ से मुझे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली एक बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या है लिब्रा के लिए? ओके, सी यहाँ पर मुझे मैं स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि आपकी ना यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। यहाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, उनको काफ़ी डीप नॉलेज जो है ना सोल की, एक अंतरात्मा का जो ज्ञान होता है ना वो चीज़ आपको मिल रही है, वो चीज़ आप ले रहे हैं। एंड यस, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो जो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, जिसको काफ़ी नॉलेज हो, बट हर किसी को नहीं पता उस बारे में, है ना, ऐसा हो सकता है। सो वो चीज़ आपको सामने आएगी। एंड ये भी हो सकता है कि मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी भी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप उस स्पिरिचुअल जर्नी से की वजह से ना अपना जो ओवर थिंकिंग है ना उसको कम करोगे। एक कंप्लीशन होएगा आपका, एक कंप्लीशन होगा यहाँ पर। और मुझे यहाँ पे ना यूनिटी, मुझे यहाँ पर एक यूनिटी दिखाई, लाइक एक कुछ है यहाँ पर, एक यूनिटी मुझे यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए।
ये जो लेडी है ना, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगी आपकी लाइफ में। इसको हो सकता है इसको मून इश्यूज़ हों, लाइक इसके इमोशंस इस तरह से हों कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा बह जाना, तो कुछ ऐसा हो सकता है। पर ये शो नहीं करती, ऐसा है कि ये शो नहीं करती। जिसके प्रति ना, इस लेडी के प्रति, इस लेडी के लिए भी ना आपके अंदर ना एक फीलिंग्स जो है ना, नई फीलिंग्स जो होती है ना, जैसे दोबारा से वो एक्साइटमेंट, वो चीज़ आप फील करोगे इस पर्सन से रिलेटेड। ये मैं स्पेसिफिकली एक लेडी की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये जो भी है ना, ओके, सो आपसे अगर ये चीज़ रेजोनेट नहीं हो तो आप इसे रहने देना, ठीक है। तो ये जो लेडी है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत मायने रखने वाली है। इसके प्रति आपके मन में ना पैशन और प्यार और ज़िंदगी को जीने की एक नई शुरुआत जो होती है ना, वो मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। बेसिकली आप पुरानी जो आपके पैटर्न है ना, उसको आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ऐसा है कुछ, ओके। एंड काफ़ी लोगों के लिए मैं बता दूं कि लिब्रा जो है वो मुझे अनस्ट्रांगली, आप भी कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं मुझे सोल को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोल पर्पस को समझने में आप लगे हुए हैं। सो उन सारी उलझनों से आप कहीं ना कहीं, जो उलझने हैं ना आपकी ज़िंदगी में, उनसे आप बाहर आ रहे हैं। सो और क्या है यहाँ पे लिब्रा के लिए, ओके। सो ओके, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो भी कन्फ्यूजन थी ना आज तक आपकी लाइफ में, जो भी आपको, आप कहीं ना कहीं दिल और दिमाग की जो गेम में फंसे हुए थे ना, आप कहीं ना कहीं थोड़ी कन्फ्यूजन थी ना आपको कि आपको चाहिए क्या, आपको आप इसी चीज़ में कंफ्यूज थे कि आपको क्या चाहिए, है ना। आपको वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपको क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आप काफ़ी चीज़ों को यहाँ पर रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी नेगेटिव पैटर्न है ना, जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं आगे बढ़ने से, है ना, जिनको देख कर आपको गुस्सा भी आता है, तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पैटर्न का ना, आप, मैंने कहा ना, उस पैटर्न का आप क्या एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पैटर्न का आप एंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो मैंने कहा ना, हर्मिट क्या है कि बहुत सारी डीप नॉलेज होना, किसी चीज़ के बारे में डीपली एक्नॉलेज करना उस हर पैटर्न को, है ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं, आपके साथ ना, एक मिनट, ओके। मैंने कहा, मैंने क्लैरिटी के लिए फिर से और कार्ड निकाला। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मुझे ना, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहने वाले हैं। आप, हो सकता है अभी तक आप बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं ऐसी, लाइक, कोई फियर है आपका, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब वो डर आपके ऊपर भारी बढ़ रहा है ना, सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि उस वजह से ना आप इस चीज़ में गुम हो जाओगे कि मुझे बैलेंस चाहिए। उस वजह से आप इस चीज़ की तरफ आओगे कि मुझे बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो बैलेंस जो है वो मुझे आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी नॉलेज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर अपने बड़ों से मिलकर उनसे कोई सलाह ले सकते हैं, उनसे कोई गाइडेंस ले सकते हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पर बैलेंस का यहाँ पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, बैलेंस पे यहाँ पर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। और लिब्रा तुला, इसका होता ही मतलब ये है कि एक बैलेंस क्रिएट करना, है ना, एक बैलेंस रखना। और इसको दिक्कत भी बैलेंस में ही आती है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। आप काफ़ी चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अकेले में काफ़ी समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो आप कहीं ना कहीं अकेले भी समय बिता रहे हैं, ठीक है। कुछ समय, जैसे थोड़ा समय अकेले रहना, काफ़ी चीज़ों को समझना। सो वो समझने की बहुत यहाँ पर है, यहाँ पर ना समझा बहुत जा रहा है कि चल क्या रहा है और किस तरह से मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है, ओके। एंड हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो जिसके लिए आप बहुत पैशन, बहुत लव फील करते हैं। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप उस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, लाइक उस रिश्ते में आखिर है क्या, ये इतना, मतलब अटैचमेंट्स हैं आपको बहुत। और क्या है यहाँ पर जुलाई में, मैंने कहा ना, यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल एंड उसके साथ है हमारा स्ट्रेंथ। सो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत जो है ना, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। एक दोबारा से स्टेबिलिटी जो है ना आपकी लाइफ में, वो आती हुई दिखाई दे रही है। आपसे कहा आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बना कर रखना है, ठीक है। आपको थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ बना कर रखनी है। और आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि एक
कि आप इतनी मतलब आपने अभी तक जो भी आपकी कन्फ्यूजन रही है ना, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको वो कन्फ्यूजन क्यों रही, क्योंकि आप ही का खुद का पैटर्न जो था वो ऐसा था कि वो आपके साथ सही नहीं हो रहा था, ठीक है। क्योंकि वो पैटर्न ऐसा बन चुका था कि आप उसे रिलीज़ नहीं कर रहे थे, और जब तक आप उस पैटर्न को रिलीज़ नहीं करेंगे आपको नई शुरुआत कैसे मिलेगी, है ना। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आप सही से किसी को समय ना दे पा रहे हो, आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ रहे, तो आप कहीं ना कहीं उसको बोलते कुछ और हैं लेकिन आपके एक्शन कुछ और रहते हैं, तो उस चीज़ से आप मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर है। एंड यस, कहीं ना कहीं मुझे आपकी विल पावर जो है ना वो मुझे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। विल पावर से बहुत कुछ सीखोगे, आपकी विल पावर जो है ना वो बहुत मायने रखने वाली है, आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होने को है। एंड यस, आप कहीं ना कहीं खुद को फ्लरिश करना चाहते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आप। सो आप कहीं ना कहीं अपनी जो अपना जो लाइक आप कहीं ना कहीं खुद के लिए जो है ना, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अराउंड अराउंड जो भी स्पेस, मतलब कहीं ना कहीं अपने अराउंड जो भी है ना, आपके सराउंडिंग जैसी भी है ना, आपके आगे पीछे जैसा भी माहौल है, उस सबको आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें से आप नेगेटिविटी को परे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर और कहीं ना कहीं आप सेक्रेड, मुझे ये चीज़ पिक हो रही है, आप कहीं ना कहीं आप ना थोड़ी ऐसे लोगों से ना आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो यस, एंड काफ़ी लोग हो सकता है यहाँ पे खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट सोच कर थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, स्ट्रेंथ बना के रखो, विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपको सिर्फ अपनी विल पावर पे ही काम करना है, उसको और स्ट्रांग बनाओ। नियर फ्यूचर यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, बिकॉज शुरुआत तो करो, ठीक है, शुरुआत अच्छी है। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो मैं आपको बता दूँ कि आप कहीं न कहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड ना काफ़ी आपको थोड़ी आपको क्लियर है कि आपको वो पर्सन चाहिए, बट आप कन्फ्यूज़ हैं कि वो आपको चाहिए, आप उस रास्ते तक नहीं पहुँच पा रहे, आपको लगता है कि उस लेवल तक पहुँचने के लिए ना अभी आप कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप कहीं न कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं न कहीं खुद पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं न कहीं थोड़ा स्ट्रेस भी ले सकते हैं, बट खुद पे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी चीज़ की नई शुरुआत कर सकते हैं, आप बहुत जल्द ये शुरुआत होने को है। एंड यस, आप किसी को मुझे यहाँ पे आप किसी को चेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यस, आप किसी को चेज़ करेंगे, जिसके बाद ना जैसा किसी को चेज़ करेंगे ना, आप उसको चेज़ करना शुरू करेंगे ना, वैसे ही आपको समझ में आएगा कि लाइक दिस पर्सन हैज़ अ लॉट, मतलब इस पर्सन के पास ना इतनी सारी स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है ना, ये आपको अपनी नॉलेज देगा। सो ये आपको अपनी नॉलेज से मतलब आपको बेसिकली आपको भी समझाएगा, आपको भी नॉलेज देगा कि इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। हम इस पैटर्न में हैं, हम इस यहाँ हम ओके, यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम में भी हो सकता है। सो ये चीज़ है यहाँ पर कि कुछ कौन सा रिलेशनशिप है, किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह से बॉन्ड बनता है, किस तरह से हमारा बॉन्ड टूटा है। सो वो सारी चीज़ें, ये पर्सन आपको, ये जो पर्सन है ना, ये आपको समझाएगा। सो इस वजह से ना आप मुझे कहीं ना कहीं किंग ऑफ, जैसे आपको ये नॉलेज मिलेगी ना अपने पर्सन के बारे में भी, कैन यू सी हमारे यहाँ पे हायर प्रिस्टेस है एंड यहीं पे हमारा 5 ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने कहा ना, ये पर्सन, ये जो लेडी है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है इस पर्सन के पास। ओके, ये अब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकता है, लेकिन आपको शो नहीं करता। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो फीमेल एनर्जीज हैं वो हाई करा रही हैं, ठीक है। सो वो अपर लेवल पे हैं, ठीक है। बट ये मेल और फीमेल दोनों में से किसी की भी हो सकती हैं, ठीक है। सो वो चीज़ है, मुझे यहाँ पर जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी ना उनकी कि ओ अच्छा, तो तब आपको ना ये चीज़, तब आप जो है ना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे। आपको क्या होगा, बहुत सारी क्लैरिटी जो है ना वो आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जब आपको क्लैरिटी मिलेगी ना, देन आप अपनी क्वीन से मिलोगे, कैन यू सी। तब आप अपने इमोशंस, ओके, यहाँ पर 2 मैसेजेस हैं, 2 से 3 मैसेजेस, ओके। तो सबसे पहला मैसेज कि आपको जैसे ही क्लैरिटी होगी ना, आप वैसे ही अपनी उस पर्सन के पास जाओगे कि मुझे समझ में आ रहा है, प्लीज़, ठीक है, या जो भी बातचीत करोगे। सो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आप कहीं ना कहीं उस इंसान से बात करोगे, है ना। सो ये है कुछ के लिए, और कुछ के लिए ऐसा है कि जैसे ही आपको अपनी चीज़ आपको मेंटल क्लैरिटी होगी ना, वैसे ही आप इमोशनली भी जो है ना वो, और इमोशनली आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने इमोशंस को कैसे शो करना है, वो चीज़ आपको क्लियर होगी। सो यस, आपके इमोशंस जो है ना वो क्लियर होंगे। एंड कुछ के लिए यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ही आपको अपनी क्लैरिटी मिलेगी ना, जैसे ही आपको ये सारी कन्फ्यूजन जो दूर हो जाएगी ना आपकी, ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ मतलब एक आप दोनों का एक परफेक्ट बॉन्ड बन जाएगा।
ये बहुत आराम से आपकी बात सुनेंगे और ये अपने इमोशंस जो उन्होंने छिपा के रखे ना अभी तक, ये भी अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे, आपके सामने रखेंगे अपने इमोशंस को, क्योंकि इस पर्सन में ना बहुत स्ट्रेंथ है। ये पर्सन कन्फ्यूजन में भी है, बट कहीं ना कहीं अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रही है। ये अपनी विल पावर को, ये पर्सन जो है ये स्ट्रांग बनाया जा रहा है अपनी विल पावर को, ये अपनी विल पावर को कम नहीं होने देता। थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग होती है, विल पावर डाउन हो जाती है, देन अगेन ये उस चीज़ पर काम करते हैं और अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये डर से बाहर निकलने में ये लगे रहता है ये पर्सन। लाइक ये पर्सन ना डर कर पीछे नहीं हटता, मतलब डर कर ये खुद पे और ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है कि नहीं मुझे नहीं डरना, हार नहीं मानता है ये बंदा या बंदी। ओके, कैन यू सी हमारे पास क्वीन भी है और किंग भी है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो करियर वाइज यहाँ पर एक करियर वाइज जो मैं बता रही हूँ, करियर वाइज हो सकता है कि कोई आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ थोड़ा, मतलब ऐसा होता है ना, कोई हमें मैनिपुलेट कर लेता है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि करियर वाइज आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। सो मैनिपुलेशन से बचें, है ना, प्लीज़ मैनिपुलेशन से बचें, ठीक है। वो क्या होती है कि कोई हमारा इमोशनली हमारा लेवल चेक कर लिया जाता है सामने वाले पर्सन के द्वारा, और फिर वो हमें इमोशनली ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। सो कैरियर वाइज ये मैं किसी पर्सन से रिलेटेड, मतलब ये मैं ना आपको सिर्फ और सिर्फ कैरियर से रिलेटेड ही बता रही हूँ, और ये कैरियर के लिए ही गाइडेंस है, ठीक है। आपकी जॉब, आप जिस प्रोफेशन में हो, ये उससे रिलेटेड ही गाइडेंस है कि वहाँ पर कोई आपको ना मैनिपुलेट कर सकता है इमोशनली, ठीक है। उसे पता है कि आप किस तरह के पर्सन है, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। सो अपना ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल बने रहें, थोड़ा क्या स्ट्रांगली प्रैक्टिकल बने अपने कैरियर को लेकर, ठीक है। कैरियर में कोई इमोशंस वगैरह मत देखो। एंड काफ़ी के लिए हो सकता है यहाँ पर कि आप जिस कनेक्शन में है ना, आप जिस पर्सन की वजह से आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन होंगे ना आपको, तो कहीं ना कहीं उस वजह से ना आप कहीं ना कहीं कैरियर में ना आपका थोड़ा कैरियर आपका थोड़ा डाउन रहेगा, ठीक है। ऐसा डाउन कि जैसे आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आप उतना उस पर दिल नहीं लगा पा रहे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को फुलफ़िल नहीं महसूस करें, इमोशनली आप खुद को वीक महसूस करें। उस वजह से आप ना कहीं अपने काम पर कम ध्यान देते हुए दिखाई देना। सो काम पर ध्यान देना, ठीक है, ऐसा मत करना, काम पे ध्यान देना। आप स्ट्रांगली आप ये किसी पर्सन, काफ़ी के लिए यहाँ पर आप किसी पर्सन को ही बहुत याद करके बहुत उलझन में है, ठीक है। आप उस पर्सन के लिए बहुत प्यार, बहुत पैशन फील करते हैं। यस, यहाँ पर पैशन भी है, यहाँ पर प्यार भी है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपको थोड़ा सोच समझ कर चलना है, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन जो भी है ना, ये आप ही के लिए है। ओके, तो ये कार्ड मैंने निकाला था आपके पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि, और ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि क्या मिलना हो पाएगा। सो यस, काफ़ी लोगों के कुछ ऐसा सवाल है कि क्या इस पर्सन से हम कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं। उसके लिए मुझे स्ट्रांगली वो मैसेज मुझे मिला है कि यस, वही बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि कभी मिलने ही नहीं। सो यस, मिलेंगे आप। ओह वाह, और मैं इसे रख भी कहाँ पे रही हूँ, क्वीन ऑफ कप्स के साथ। सो यस, स्ट्रांगली यस, ओके। और यहाँ पे तो मुझे आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। अगर कोई शादी करना चाहता है तो वो भी यस, ओके। तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं। आज ये रीडिंग ना लंबी जाएगी। सी, मैंने कहा ना, यहाँ पे मुझे कोई पर्सन है, स्पिरिचुअल नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज, क्या चल रहा है लाइफ में, उस पैटर्न को समझने की कोशिश की जा रही है, अपने हार्ट को हील करने की कोशिश की जा रही है। एंड यस, मेरे यहाँ पर ना, वाओ, हमारे पास किंग ऑफ कप्स के साथ है हमारा द थिंकिंग मैन। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, ये भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और मुझे आप यहाँ पर ना किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये पर्सन ना
बिल्कुल प्योर है, ये कहीं ना कहीं आपसे कोई बात छिपाता नहीं है, जो है मुंह पर सीधा मतलब सीधी सीधी बात बता देता है। कभी कभार आपको लगता है आप ही थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बट ये पर्सन कभी आपको मजाक में भी कुछ कह देता है तो आप कुछ और समझ के बैठ जाते हैं। सो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ और समझते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझकर गेम खेलते हैं। ओके। सो आपका जो जुलाई है वो यहाँ पर मैं कह रही थी आपको आप ओके जुलाई में आपको हमारे पास पहले भी शायद स्ट्रेंथ कार्ड आया था, है ना। सो यहाँ पर हो सकता है आपको 10 दिख रहा हो। सो आपका एक फेज़ है आपका, आपकी लाइफ का एंड होने वाला है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट फेज़ जो है ना वो शुरू होने वाला है। आपसे ये चीज़ कही चाहिए कि भगवान की कृपा आपके साथ है। भगवान की कृपा वाह, ठीक है। सो भगवान आपके साथ है, आप जिन पे भी बिलीव करते हैं वो आपके साथ, आपके एंजल्स, आपका यूनिवर्स, जो जिस पर भी आपको यकीन है वो आपके बिल्कुल साथ है। आपसे कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, और तुम्हारे जो भी तुम्हारे आंसर्स है ना वो तुम्हें अपने मंदिर मस्जिद जहाँ पर भी तुम जाते हो ना वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिलेंगे, उनकी बुक्स में तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिलेंगे, है ना। एंड आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। हमारा किंग ऑफ कप्स के एग्जैक्ट नीचे हमारा ऊपर सॉरी हमारा थिंकिंग मैन है, तो आपको भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। आपको एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड सोचोगे कि वो पर्सन आपके लिए कितना सही है और कितना नहीं। तो हर चीज़ पर आप कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके मैंने कहा ना यहाँ पे एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप थोड़ा सोचोगे, थोड़ा आपको लगेगा कि इस रिश्ते में कुछ नहीं है, बट ओके आप लेकिन एट द एंड आप देखो शुरुआत बहुत अच्छी है यहाँ पर, बहुत एंड उसके बाद बीच में यहाँ पर हो सकता है कि एक ब्रेक आ गया हो, ठीक है। सो उस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको 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 ये पर्सन ना हो सकता है आपसे कमिटमेंट मांग रहे हो या कुछ इस तरह से, तो उस वजह से आप नहीं दे पा रहे हैं या कुछ कोई भी कारण है। ये पर्सन फिर आपकी लाइफ से थोड़ा सोचेंगे कि मुझे यहाँ से फिर जाना ही चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पर उसकी वजह से ना आपको कहीं ना कहीं पेन होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो जो ये मैं आपको ना जुलाई का नहीं बता रही, ये मैं आपकी जो लाइफ में जो पैटर्न चला है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ऐसा कुछ हुआ है, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, ये कुछ के लिए होगा, ठीक है। सो आपको पता होगा कि आपके साथ पिछले 2-3 महीने आपके साथ कैसे रहे हैं, ठीक है। सो वो चीज़ है यहाँ पर, तो उस वजह से आपने कहीं ना कहीं थक गए, आप कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनली आप वीक हो गए, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी आपके साथ चल क्या रहा है। सो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर आई है कि एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कैरियर के लिए भी, जॉब के लिए भी आपके पास एडजस्टेंट बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको ये चीज़ कही जा रही है, अगर आपकी कोई बहुत प्रिय जॉब आपको नहीं मिल रही है तो आप दूसरी तरफ शिफ्ट कीजिए, है ना। आपसे कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपको वो पर्टिकुलर जॉब करनी है, आप किसी और जगह ट्राई कीजिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको मिलने के हाई चांसेस हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एंड रिलेशनशिप और उनका भी मैंने बता दिया, जिनका पैटर्न जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। सो वहाँ पर भी आप इसी पर्सन के साथ दोबारा से एक शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस ओके, तो यहाँ पर मुझे मैंने पहले भी बताया था कि आप मुझे कहीं ना कहीं ना खुद के लिए स्पेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं खुद को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं खुद को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने कुछ डिफरेंट जो टैलेंट है उन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढना चाहते थे काफ़ी टाइम से, अब आप मुझे एक जॉब ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एक जॉब को लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोग यहाँ पर यस आप कहीं ना कहीं खुद आपको ना आपको चाहिए कि कोई आपको रिकग्नाइज़ किया जाए। सो वो मुझे यहाँ पर आपके लिए नियर फ्यूचर मुझे आपके लिए ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, आपको कोई रिकग्नाइज़ करे, उससे रिलेटेड आप जुलाई में कुछ शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो यस आप कहीं ना कहीं प्यार को महसूस करो, एक्साइटमेंट को महसूस करो, एक पॉजिटिव डिफरेंस जो होता है ना वो मुझे आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कनेक्शन के बारे में यहाँ पर बहुत आया आज। खैर जिस पर्सन को लेकर आप कंफ्यूज हैं, काफ़ी के लिए ऐसा है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड भी कंफ्यूजन है, काफ़ी को क्लियर भी है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, बट काफ़ी को ये कंफ्यूजन भी है कि क्या ये आपके लिए सही है। तो वो कंफ्यूजन जो है ना वो आपके दिमाग में खुद क्रिएट करिए। सो उस कंफ्यूजन को आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। सो ये थी हमारे पास लिब्रा की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।